हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रणव जैन। और इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोग को एक जनरल आइडिया देना चाहता हूँ कि आपको एक एनाटॉमी के एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन में, शॉर्ट क्वेश्चन में और एक वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में कितना कंटेंट लिखना चाहिए सो दैट वो क्वेश्चन हमारा एक्स्ट्रा टाइम भी ना ले जाए और वो क्वेश्चन हमारा कंप्लीट भी हो जाए। और इसको मैं आपको समझाने वाला हूँ बाय टेकिंग द एग्जांपल ऑफ इंटरनल कैप्सूल। देखिए, इंटरनल कैप्सूल आप लोगों को भी पता होगा, न्यूरो एनाटॉमी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक पे मैं कंप्लीट वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे है तो आप आई बटन के थ्रू उस वीडियो को देख सकते हैं। इंटरनल कैप्सूल में हमने पढ़ी थी उसकी ब्लड सप्लाई, क्लिनिकल, फाइबर्स पढ़े थे, लोकेशन, शेप, बाउंड्रीज, वो पूरा टॉपिक मैंने कवर कर रखा है। तो इंटरनल कैप्सूल के कुछ सैम्पल क्वेश्चन मैंने प्रिपेयर किए हैं, तो आइए उन्हें देखते हैं। इंटरनल कैप्सूल को तीनों फॉर्मेट में पूछा जा सकता है। लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं। देखिए, इसमें जो पहला क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है। डिस्क्राइब इंटरनल कैप्सूल अंडर द फॉलोइंग हेड्स: शेप, लोकेशन, पार्ट्स, फाइबर्स, ब्लड सप्लाई एंड क्लिनिकल एनाटॉमी। मतलब इन्होंने पूरा ही इंटरनल कैप्सूल टॉपिक पूछ लिया है 10 मार्क्स में। अब आपको इसको कैसे अटेम्प्ट करना है? देखिए, पहला पार्ट है शेप, लोकेशन एंड पार्ट्स। तो आपको उसके लिए ये वाला डायग्राम बना देना है। देखिए, एनाटॉमी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है डायग्राम और क्लिनिकल। तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हुए सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना है और क्लिनिकल लिखनी है। पहले पार्ट के लिए हमने डायग्राम बना दिया है। देन नेक्स्ट पार्ट है फाइबर्स। देन फाइबर्स के लिए आपको ये वाला डायग्राम बनाना है, ठीक है। देन थर्ड पार्ट है हमारा ब्लड सप्लाई एंड क्लिनिकल एनाटॉमी। ब्लड सप्लाई के लिए ये वाला डायग्राम बना देना है। और क्लिनिकल एनाटॉमी मैंने आपको 3 बताई हैं, जिसमें से आपको 2 लिखिए, काफ़ी रहेंगी। तो ये मैंने आपको 3 क्लिनिकल बताई हुई हैं, आप इनमें से 2 लिख सकते हैं, सफिशिएंट रहेंगी। तो अब आप कहेंगे क्या 10 मार्क्स के क्वेश्चन में सिर्फ 3 डायग्राम और 2 क्लिनिकल? नहीं, अब आपको लिखनी है शेप, लोकेशन, पार्ट्स की हेडिंग। तो शेप में आपको इतना लिखना है। इंट्रोडक्शन लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप बस शेप में इतना लिखें जितना पूछा गया है। देन लोकेशन है, लोकेशन में आप बस इतना लिखिए ये। और नेक्स्ट है पार्ट्स। अब देखिए, पार्ट्स मैंने आपको इंटरनल कैप्सूल के 5 पार्ट्स बताए हैं और उनके अंदर मैटर बताया है। आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप ये सब भी लिखें, आप सिर्फ पार्ट्स के नाम लिख दीजिए, सफिशिएंट रहेगा। अब नेक्स्ट है हमारा फाइबर्स। फाइबर्स में हमने डायग्राम तो बना दिए हैं, अब आपको साथ में क्या ऐड करना है? आपको एक फ्लो चार्ट ऐड करना है। आप ये वाला फ्लो चार्ट ऐड कर दीजिए फाइबर्स में, तो वो 3 मार्क्स के लिए सफिशिएंट रहेगा। तो शेप, लोकेशन एंड पार्ट्स के लिए एक डायग्राम और हमने उसकी थ्योरी लिख दिया है। फाइबर्स के लिए हमने एक डायग्राम बना दिया है और हमने क्या कर दिया है? एक फ्लो चार्ट बना दिया है। देन हम आते हैं हमारी ब्लड सप्लाई और क्लिनिकल। क्लिनिकल तो हम लिख ही चुके हैं, अब ब्लड सप्लाई के लिए भी हम डायग्राम बना चुके हैं। और अब आपको क्या करना है? ब्लड सप्लाई में क्या लिखना है? ये 6 ब्रांचेस का नाम। देखिए, अंदर का लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ नाम लिख दीजिए आर्टरीज के, तो वो आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। तो एक 10 मार्क्स के क्वेश्चन में अगर मैंने आपको जितना बताया है आपने उतना लिख दिया तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, एग्जामिनर आपसे इम्प्रेस हो जाएगा। सो अब हम देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन जो है हमारा 5 मार्क्स का। इन्होंने पूछा है राइट ब्लड सप्लाई ऑफ इंटरनल कैप्सूल एंड इट्स अप्लाइड। तो आपको सिर्फ और सिर्फ ब्लड सप्लाई पूछी है तो ब्लड सप्लाई ही बतानी है। ये नहीं आप फाइबर्स बताने लग जाएं, लोकेशन, पार्ट्स। आपके पास इतना टाइम नहीं है और ना ही एग्जामिनर के पास है। आप सिर्फ ब्लड सप्लाई बताइए, उतना सफिशिएंट रहेगा। तो आप ब्लड सप्लाई के लिए सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे, देन ये लिखेंगे आप। अब इसमें ब्लड सप्लाई इन्होंने सेपरेटली पूछी है तो आप ये सब कुछ लिखेंगे, अंदर का भी लिखेंगे और ये आर्टरीज के नाम भी। और नेक्स्ट इन्होंने पूछी है क्लिनिकल एनाटॉमी, यानी अप्लाइड पूछी है तो आप 2 क्लिनिकल लिख दीजिए, सफिशिएंट रहेंगी। तो अब 5 मार्क्स के क्वेश्चन में देखिए, जब इन्होंने पूछा था ब्लड सप्लाई ऑफ इंटरनल कैप्सूल एंड इट्स अप्लाइड 5 मार्क्स में, तो हमने ब्लड सप्लाई के मतलब आर्टरीज के हमने नाम भी लिखे हैं और हमने आर्टरीज को एक्सप्लेन भी किया है और क्लिनिकल लिखे हैं। बट जब इन्होंने लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में पूछा था ब्लड सप्लाई एंड क्लिनिकल एनाटॉमी, तो हमने सिर्फ और सिर्फ आर्टरीज के नाम लिखे थे, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन है हमारा डिस्क्राइब फाइबर्स ऑफ इंटरनल कैप्सूल। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको फाइबर्स ऑफ इंटरनल कैप्सूल का डायग्राम बनाना है, ठीक है।
देन आपको फाइबर्स एक्सप्लेन करने हैं। इंटरनल कैप्सूल के 2 फाइबर्स होते हैं, मोटर फाइबर्स और सेंसरी फाइबर्स। देन मोटर फाइबर्स में भी हमने 3 फाइबर्स पढ़े थे, कॉर्टिकोपोंटाइन, पायरामिडल फाइबर्स, एक्स्ट्रा पायरामिडल फाइबर्स। आपको ये एक्सप्लेन करने हैं। देन आपको सेंसरी फाइबर्स एक्सप्लेन करने हैं। ठीक है, तो अब इन्होंने फाइबर्स के बारे में 5 मार्क्स का अलग से क्वेश्चन दिया है, तो आपको फाइबर्स के खाली डायग्राम और फ्लो चार्ट से काम नहीं चलेगा। इस वाले क्वेश्चन में तो हमने फाइबर्स का डायग्राम और फ्लो चार्ट बना दिया था, बट आपको इसमें डायग्राम भी बनाना पड़ेगा और पर्टिकुलर फाइबर्स को एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। अब कैच क्या है, इस वाले क्वेश्चन में इन्होंने क्लिनिकल एनाटमी अलग से बोला नहीं है कि आप लिखिए, बट आपको एनाटमी के एग्जाम में 5 मार्क्स तक के क्वेश्चन में अगर क्लिनिकल नहीं भी पूछी है तो आपको मिनिमम 1 क्लिनिकल तो लिखनी ही है। अब हम आ जाते हैं अपने वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पे। इन्होंने पूछा है एन्यूमरेट फाइबर्स ऑफ इंटरनल कैप्सूल। अब यहाँ पे आपको मिस्टेक नहीं करनी है। अब इन्होंने सिर्फ और सिर्फ नाम लिखने के लिए बोला है फाइबर्स ऑफ इंटरनल कैप्सूल के, तो आप यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा और आपका पेपर छूट जाएगा। तो आपको सिर्फ और सिर्फ फाइबर्स के नाम लिखना है। आप ये वाला फ्लो चार्ट बनाइए और इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दीजिए। देखिए, हमने फाइबर्स पढ़े हैं, मोटर फाइबर और सेंसरी फाइबर्स, तो आप इनके नाम लिखे। और कॉर्टिकोपोंटाइन में भी हमने 4-5 फाइबर्स पढ़े हैं। देन पायरामिडल फाइबर्स में हमने 2 फाइबर्स पढ़े हैं। एक्स्ट्रा पायरामिडल में 3 फाइबर्स पढ़े हैं। बस उनके नाम लिख दीजिए। अब लास्ट क्वेश्चन है ड्रॉ वेल लेबल डायग्राम फॉर ब्लड सप्लाई ऑफ इंटरनल कैप्सूल। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, ब्लड सप्लाई ऑफ इंटरनल कैप्सूल का डायग्राम बनाना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। 2 मार्क्स में आपको ये डायग्राम बनाना है। देखिए, ओवरऑल तो मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपको जितना क्वेश्चन में पूछा गया है उतना लिखना है। और एनाटॉमी के एग्जाम में सबसे पहले डायग्राम, देन क्लिनिकल, देन आपको थ्योरी पे शिफ्ट होना है। और एक मिस्टेक जो सारे स्टूडेंट्स करते हैं आपको नहीं करनी है, एक कम मार्क्स के क्वेश्चन में ज़्यादा का लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपने 2 मार्क्स के क्वेश्चन में 5 मार्क्स का लिख दिया तो आपको 2 से ज़्यादा नहीं मिल सकते। वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आपसे जितना पूछा गया है उतना लिखे। पहले अपना पेपर कंप्लीट करने की ट्राई कीजिए। जब पेपर पूरा हो जाए उसके बाद आप कितना भी लिख लीजिए, कितने भी क्वेश्चन में। तो गाइज़, मैं आपको इतना ही बताना चाहता था और ये मैंने आपको इंटरनल कैप्सूल का एग्जाम्पल लेके बताया। आप इसको सब सारे क्वेश्चन पे अप्लाई करके देख सकते हैं। जो भी आप क्वेश्चंस प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप उसको देखिए। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आए तो मैं कितना अमाउंट लिखूंगा, कितना कंटेंट मेरे को लिखना है। शॉर्ट क्वेश्चन में आए तो मुझे कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, सो इस वीडियो में इतना ही है। होपफुली गाइस आपको इस वीडियो से बेनिफिट होगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और ये वीडियो आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक यू।